उदयगिरि की गुफाएं विदिशा के पश्चिम में लगभग 5 किमी और सांची से 13 किमी की दूरी पर स्थित हैं। गुप्त काल की ये गुफाएं धार्मिक मूर्तियों की बारीक और भव्य नक्काशी करने वाले कारीगरों के कौशल का प्रमाण हैं। ये आज भी धार्मिक व्यक्तियों और कला के पारखियों को प्रेरित करती हैं। उदयगिरि में कुल 20 गुफाएं हैं। ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरि का मंदिर है। क्लिंग के तत्कालीन सम्राट खारवेल ने दूसरी शताब्दी के दौरान ओडिशा के उदयगिरि पहाड़ियों में हाथी गुफा का शिलालेख स्थापित किया था। भुवनेश्वर के पास स्थित हाथी गुफा शिलालेख खारवेल की वार्षिक उपलब्धियों की जानकारी देता है। इन गुफाओं में भारत के कुछ प्राचीनतम हिंदू मंदिर और चित्र सुरक्षित हैं। इन गुफाओं में स्थित शिलालेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि ये गुफाएं गुप्त नरेशों द्वारा निर्मित कराई गई थीं। उदयगिरि की ये गुफाएं भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक हैं। उदयगिरि की नोकदार कट गुफाओं में 5 गुफा विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार के एक समग्र प्रतिनिधित्व के लिए प्रसिद्ध है। उदयगिरि पर्वत श्रृंखला भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह राज्य के पूर्वी भाग में विदिशा शहर के पास स्थित है। पर्वत श्रृंखला विंध्य रेंज का हिस्सा है, जो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इन गुफाओं में भारत के कुछ प्राचीनतम हिंदू मंदिर और चित्र सुरक्षित हैं। इन गुफाओं में स्थित शिलालेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि ये गुफाएं गुप्त नरेशों द्वारा निर्मित कराई गई थीं। उदयगिरि की ये गुफाएं भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक हैं।
दोनों पहाड़ियों पर कुल 33 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं, जिनमें से 18 गुफाएं उदयगिरी पहाड़ी पर और 15 गुफाएं खंडगिरी पहाड़ी पर खोदी गई हैं। अशोक का शिलालेख देहरादून जिले के कालसी में यमुना और टोंस के संगम के निकट स्थित है। उदयगिरी गुफाओं का इतिहास यह दर्शाता है कि ये गुफाएं 4वीं एवं 5वीं शताब्दी के गुप्त काल की है। इन गुफाओं में स्थित शिलालेखों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इन गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 4वीं शताब्दी 250-410 ई में किया गया था या हुआ था। ये गुफाएं गुप्त नरेशों द्वारा निर्मित कराई गई थी।